नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिहार लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चल रहा है। 6 चरणों का चुनाव होने जा रहे हैं और 7वां चरण लोकसभा का 1 तारीख को होने वाला है। तो इस पत्रकार परिषद को संभव करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक यानी पिछले 10 साल में भारत देश का विकास, भारत देश का सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हो चुकी है। अगर हम इसी को अलग अलग में डिवाइड करें तो मैं बताना चाहता हूं कि असंभव चीजें जो थी इसके बारे में हमें सालों से इंतजार था। तो उसमें से अगर पहले हम चीज को नीचे देखें तो 370 कलम हटाया गया और हमारा कश्मीर में जो हमारे लोग थे उनके लिए सभी को न्याय मिल रहा है। 370 धारा हटाई गई है। दूसरे अगर चीज महत्वपूर्ण हम देखें तो 500 साल की हमारी मांग थी अयोध्या देवता राम का मंदिर अयोध्या में बने। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। तीसरी महत्वपूर्ण चीज अगर इस डिसीजन जो हो चुके हैं, नारी शक्ति वंदन भी जो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान बनना चाहिए, महिलाओं को पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन आना चाहिए, होना चाहिए। ये बिल बार बार पार्लियामेंट में आया लेकिन वह मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह बिल भी मंजूर हो गया। और चौथी जो चीज थी ट्रिपल तलाक। हमारे भारत देश में सभी रहने वालों को न्याय मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज की महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होता था ट्रिपल तलाक के माध्यम से, वह ट्रिपल तलाक भी पार्लियामेंट में मंजूर हो गया। ऐसी बड़ी संभव चीजों को संभव कर दिया। और दूसरा चीज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल है चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। एक मिनट निवेदन है कि आप लोग एकत्र करके बात करने जी बताइए। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। असुद्दीन ओवैसी बिहार आए हैं, गिरिराज सिंह आपके पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि जिन्ना का जिन्न निकल आया। विपक्ष का यह आरोप है आरजेडी का कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को बगैर चुनाव में घसीटे हुए जीत ही नहीं सकती चुनाव में और किसी खास कौम को टारगेट करती है लगातार भारतीय जनता पार्टी। ये गलत कहना है। भारतीय जनता पार्टी कोई धर्म का टारगेट नहीं कर सकती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी घटना, हमारे घटना को सामने रख के काम करती है। एक के ऊपर बार बार भारतीय जनता पार्टी जो टिकास्त कर रही है या आलोचना कर रहे हैं वो है कि आरक्षण जो है, आरक्षण धर्म पे नाम पर नहीं होता, आरक्षण कास्ट के नाम पे होता है। जो कुछ राज्यों ने जो आरक्षण धर्म पे नाम पे दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले बार बताया आपको कि घटना जो है, हमारा संविधान जो है सामने रख के काम करती है और संविधान में ऐसा ही है कि धर्म पे नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है ये कास्ट बेस के होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ बताएं। चुके हैं जिससे नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, एजुकेशन क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, तो हर एक क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो अभी एक चुनाव का माहौल है। भारत देश का तस्वीर और तकदीर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदल जा रहा है। भारत देश एक विकसित राष्ट्र बन जा रहा है। भारत देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एनडीए का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, तो आपके माध्यम से और दूसरा एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वोटिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारी घटना, राज्य घटना से हमारी घटना जो लिखी है, तो वो घटना के माध्यम से हर एक को अधिकार दिया है और हर एक ने वोटिंग भी करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ। आपके अगर किसी के प्रश्न है तो एक एक करके ले सकते। जी बताएं। सर, बिहार में जो मंत्री है शरण कुमार, 11 करोड़ लोगों को 100 रुपीज़ में गैस का कनेक्शन मिला है। और बिहार में ऐसे 85 फैमिलीज़ है, 85 लाख फैमिलीज़ है जिनको उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन मिल चुका है। टोटल मैं बताना चाहता हूँ
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से मुद्रा योजना स्कीम चालू किया है। ये मुद्रा योजना स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसी को हम पहले देखें तो किसी को बैंक कुछ व्यवसाय चालू करना है, बिजनेस चालू करना है, उद्योग चालू करना है तो बैंक में गए तो कोलैटरल कुछ ना कुछ देना पड़ता था। लेकिन मुद्रा योजना के माध्यम से अभी तक 43 करोड़ अकाउंट सैंक्शन लोन हो चुके हैं, जिसमें से बिहार में 2 करोड़ 53 लाख का अकाउंट्स, यानी बिहार के 2 करोड़ 53 लाख अकाउंट में से लोगों को लोन मंजूर चुका है, जिसमें कोलैटरल कुछ भी नहीं देना पड़ा है। इनके साथ गरीब कल्याण योजना जो है, जिसमें फ्री अनाज मिलता है, फ्री अनाज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश में अगर हम देखें तो 80 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है और बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को इनका बेनिफिट मिलता है। ये सब करते समय करता हूँ आदरणीय डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी से कि वो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बिहार के इस पावन भूमि पे मैं दूसरी बार आया हूँ और लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चल रहा है। 6 चरण का पूरे हो आज जा रहा है, 6वां चरण चल रहा है और 7वां चरण लोकसभा का 1 तारीख को होने वाला है। तो इस पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक, यानी पिछले 10 साल में भारत देश का विकास, भारत देश का सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ हो चुके हैं। अगर हम इसी को अलग अलग इसमें डिवाइड करें तो मैं बताना चाहता हूँ, असंभव चीज़ जो थी, जिसके बारे में हमें सालों से इंतज़ार था, वो चीज़ हम सफल। भारत सरकार के माध्यम से जो बैंक की जो डायरेक्टर बोर्ड है उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, जो मुद्रा लोन सक्सेसफुल करके सबको लोन मिलना चाहिए। सिर्फ उसमें कुछ रूल्स बैंक के रहते हैं, समझो अकाउंट एनपीए है बराबर नहीं फिर तो नहीं मिलता ना, अदरवाइज ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको 43 करोड़ तक लोन मिल चुका है, इतने लोन मिल चुका। 43 करोड़ पॉपुलेशन नहीं बोल रहा मैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा भी मिल सकता है। समझो 2 लाख लिए पहले, बाद में 5 लाख ले सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो मिलते रहे। सर, हमारे प्रधानमंत्री के 2 करोड़ रोजगार का क्या? सर, ये नॉर्थ में आप अच्छे स्थिति में है, इस बार बीजेपी साउथ में किस तरह परफॉर्म करेगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस साउथ से देखेंगे? हर एक स्टेट में बीजेपी का काम बड़ा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो या केरला हो। हमें पूरा भरोसा है बीजेपी का वोट परसेंटेज बड़ा है और बीजेपी का लोकसभा सीट में भी बीजेपी को जगह मिलेगी, हमें पूरा भरोसा है। साउथ में किस स्टेट में आप ज्यादा मजबूत हैं? साउथ में तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका है, ये तीनों स्टेट में तो अच्छी परिस्थिति है और तमिलनाडु और केरला में भी हमें जगह मिल सकती है। आपका 2 करोड़ का जो बोल रहे हैं, तो मैं तो बता रहा हूँ 2 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार मिल चुके हैं। अभी ये 43 जातियां है जो गुजरात में मुसलमान है, उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है, ये मंडल कमीशन से ही होता है। देखिए, बड़ा दोहरापन है। कभी वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे कि धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन ये जो उनका पुटिंग ऑफ द वर्ड है, ये किस बात की राजनीति करता है? मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, पहले उनसे ये डिफाइन कराइए कि आप तो चार्ज करते हैं बीजेपी को कि धर्म की राजनीति, बट ये जो सवाल आपका है, ये जो क्वेश्चन है, ये किस चीज़ की राजनीति आपसे करा रहा है? इट विल बी बेटर टू आस्क दिस क्वेश्चन टू तेजस्वी यादव ऑल्सो। हमारा
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।